हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग नवा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं विविध प्रश्नावली 9 का सवाल नंबर 3। तो भाई हमारे साथ किताब उठाइए और देखिए कि विविध प्रश्नावली 9 में सवाल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि हमारे पास कोई समांतर श्रेणी है, n 2n और 3n पदों का योगफल क्रमशः s1 s2 और s3 है। पहली बात तो कह रहा है कि दिखाइए कि s3 बराबर 3s2 माइनस s1 होगा। तो भाई आपको ना यहाँ पर कुछ प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि s3 बराबर 3 यहाँ s2 माइनस s1 होगा। इस प्रकार से ना आपको भाई प्रूव करना है। अब इनका मतलब क्या है ये भी देख लो। जो S3 है ये 3n पदों का योगफल है, जो हमारा S2 है वो 2n पदों का योगफल है, और जो S1 है वो n पदों का योगफल है। ऐसा भाई सवाल में लिखा हुआ है। तो आपको ना ये चीज प्रूव करके दिखानी है। ठीक है भाई, देखो तरीका वही रहेगा हमारे पास कि जब भी आपको समांतर श्रेणी के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले माना करेंगे और पहला पद उसका मान लेंगे। क्या होगा, हमेशा ए मानते हैं हम लोग, और उसका जो सार्वांतर है उसको भी हम लोग मान लेंगे। देखो पहला पद हमने ए मान लिया, सार्वांतर हमने डी मान लिया। अब हम बारी बारी से ये S1 S2 और S3 ज्ञात करेंगे। देखो तो आप लिखोगे n पदों का योग, जो हमारा n पदों का योगफल है वो S1 है। भाई सवाल में कह रहा है कि जो हमारा S1 है वो n पदों का योगफल है। तो n पदों का योगफल भाई सूत्र क्या होता है, n अपॉन 2, यहाँ 2a प्लस n माइनस 1d। इस प्रकार से होता है, सिंपल है एकदम। फिर आप यहां निकालोगे 2n पदों का योगफल अर्थात S2। भाई जो S2 है वो 2n पदों का योगफल है। तो जहां जहां सवाल में n है वहां वहां आप उसे 2n कर दो बस। तो यहां हो जाएगा 2a प्लस 2n माइनस 1, और यहां हो जाएगा d। अब आप निकालो S3, 3n पदों का योगफल। तो यहां लिखोगे आप 3n पदों का योगफल S3 बराबर, जहां जहां भाई n लिखा था वहां वहां आपकी बार आप 3n लिख दो बस। बाकी भाई सूत्र तो एकदम सेम रहेगा। तो यहाँ 2a प्लस यहाँ हो जाएगा 3n माइनस 1 इंटू डी। लो आपको भाई S1 S2 और S3 तीनों के मान पता चल गए। ये वाले मान आपको यहाँ पे रखने हैं और भाई ये दिखाना है कि जो ये प्रूव करने को दिया गया था ये भाई सही है, ये हमको दिखाना है। देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, S2 माइनस S1 यहां पर हम करने वाले हैं। तो इसको आप समीकरण 1 डाल लो, इसको भाई 2 डाल लो, और इसको आप समीकरण 3 डाल लो। और हम करने क्या वाले हैं, हम S2 माइनस S1 करने वाले हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 को हम घटाने वाले हैं। आप भाई चाहो तो यहां हिंदी में लिख सकते हो कि समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 घटाने वाले हैं। ठीक है, तो S2 माइनस S1 क्या हो जाएगा, दोनों के मान लिख लो। तो यहां हो जाएगा 2n अपॉन 2, यहां हो जाएगा 2a प्लस 2n माइनस 1 d, और माइनस n अपॉन 2, यहां हो जाएगा 2a प्लस, और भाई यहां आ जाएगा n माइनस 1 d। इस प्रकार से आ जाएगा। अब भाई देख लो ना इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, पहले तो आपको ये देखना है। देखो यहां भी n अपॉन 2 है और यहां भी n अपॉन 2 है। तो सबसे पहली चीज जो आपको कॉमन मिल रही है वो है n अपॉन 2। ठीक है, और यहां आप ना आप बड़ा ब्रैकेट यूज कर लो इस प्रकार से। n अपॉन 2 जब आपने कॉमन निकाल लिए तो यहां दो बचे हैं, दो बचे होंगे ना भाई, यहां तो एक बचेगा, n अपॉन 2 है, पर यहां है 2n अपॉन 2, तो यहां दो बचेंगे। दो से ना आप अंदर गुणा कर दो, तो दो दूनी 4a हो जाएगा। यहां पर ध्यान देनी है बहुत चीजें।
अब भाई देखो डी के साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4n माइनस, सॉरी यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा डी। भाई 2 से पूरे में गुणा किया है तो यहाँ 4a, यहाँ 4n और माइनस के 2 और डी तो वैसे ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या बचेगा माइनस, यहाँ 1 है तो भाई 1 से गुणा करनी होगी आपको, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 2a पहली बात, और माइनस n माइनस 1 डी। इस प्रकार से देखो सब कुछ बस हमने एक में लिख दिया और कुछ भी नहीं किया हुआ है। n अपॉन 2। अब देखो यहां पर बचेगा क्या, 4a और 2a आपस में घट जाएंगे और बचेंगे 2a। उसके अलावा आप ऐसे ब्रैकेट बना लो और भाई d को ना कॉमन निकाल लो, क्योंकि भाई d यहां पर भी है d यहां पर भी है, तो हम d को ना कॉमन निकाल लेंगे। तो यहां पर बचेगा क्या 4n माइनस 2। फिर देखना ये चीज माइनस में है भाई, ये चीज प्लस में है, ये चीज माइनस में है, तो चिन्ह बदल जाएंगे। n प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 है तो प्लस का हो जाएगा। इस प्रकार से ब्रैकेट आप क्लोज कर दो और यहां हो जाएगा n अपॉन 2, 2a प्लस 4n में से एक n घटाओगे तो 3n आ जाएगा, माइनस 2 से प्लस 1 घटाओगे तो माइनस 1 आ जाएगा। अब आप भाई समझ गए होंगे कि धीमे धीमे देखो सूत्र बन गया है। ठीक है, ये काहे का मान है, ये मान है S2 माइनस S1 का, लेकिन लिखा है S2 माइनस S1 को जब 3 से गुणा करोगे तब वो S3 के बराबर आएगा। तो इसको ना हम 3 से गुणा कर लें अगर यहाँ S2 माइनस S1 बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 3n अपॉन 2, 2a प्लस 3n माइनस 1 डी। अब भाई ये चीज और आप ये चीज मिलाकर देख लो, दोनों एकदम सेम चीजें लिखी हुई हैं, अर्थात जो ये वाली वैल्यू है ये S3 के बराबर है। तो जैसे ही हमने 3 इंटू S2 माइनस S1 किया, आपको तुरंत S3 मालूम पड़ गया। और यही चीज हमको भाई प्रूव करनी थी कि आप पहले S2 में से S1 घटाइए, उसको 3 से गुणा कीजिए और भाई फिर चेक कीजिए कि क्या वो चीज S3 के बराबर है। तो भाई हमने वही किया और सामने S3 आ गया। ठीक है भाई, तो हमने जो सिद्ध करना था वो सिद्ध कर दिया। समझ में आ गया, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, केवल सूत्र लगाने थे, घटाना है, घटाने में ध्यान देना है कि भाई कहां पर क्या चीज है, कौन सी चीज कहां पर कॉमन लेनी है, और भाई सीधे आपको आंसर मिल जाएगा।